हेलो फ्रेंड्स, गौरी गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अपनी इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर बिलीव करते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। मैं हूं आपकी दोस्त जूही और आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे रेगुलर करने से धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाएंगी और आपको सकारात्मकता का अनुभव होगा। अगर आपके घर में कलह क्लेश ज़्यादा रहता है, घर के मेंबर्स में वैचारिक मतभेद हैं, कोई एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता है या फिर घर की औरतों को सम्मान नहीं मिलता है, तो यह वीडियो अवश्य देखिए। आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे बुजुर्ग हमारे गुरु ही होते हैं। वे जाने अनजाने हमें कुछ ऐसा सिखा जाते हैं या बता जाते हैं जो शायद उस समय तो नहीं, परंतु जीवन के किसी दौर में वे बातें व शिक्षा हमें कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन अवश्य करती हैं, हमारा उद्धार करती हैं और कई बार तो हमें संकटों से भी बाहर निकाल ले जाती हैं। जी हाँ, यहाँ मैं उन बुजुर्गों की बात कर रही हूँ जिनकी शिक्षा या टोका टाकी हमें बचपन में तो नहीं अच्छी लगती हों, परंतु जब हम जिंदगी का सामना स्वयं करने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी शिक्षा हमारे बहुत काम आती हैं। फ्रेंड्स, शायद आप समझ गए होंगे यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ मैं दादा दादी नाना नानी की बात कर रही हूँ। येस, वेरी ट्रू, आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स आर पेरेंट्स टू, हु आर आर बेस्ट टीचर्स। मुझे आज भी याद है, मेरी नानी शाम होने से पहले पहले घर की सारी लाइट्स खोल देती थी, तुलसी जी पे दीपक जगाती थी, वह पूजा घर में भी दीपक जगाती थी। उस समय तो शायद समझ नहीं आता था ये सब क्यों कर रही हैं, पर आज हमें समझ आता है कि वे ये सब इसलिए करती थी जिससे घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी जी का वास हो, घर में सब सुखी रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे परंतु खास उपाय बताऊंगी जो हमें सूर्यास्त के समय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यह समय बहुत खास होता है। इस समय यूनिवर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, इसलिए हमें अच्छी एनर्जीज को अपने व अपने घर के अंदर संचार करने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्यास्त से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद के समय को गोधूली बेला कहते हैं। फ्रेंड्स, सूर्यास्त का टाइम आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं और उसके बाद 20 मिनट्स उससे पहले और 20 मिनट्स बाद के टाइम उसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस टाइम आप जो भी उपाय करते हैं उससे घर में सुख शांति आती है। इस समय को गोधूली बेला इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम गायों के खेतों व खलिहानों से घर वापस आने का टाइम होता है। फ्रेंड्स, आजकल तो शहरों में गाय ही नहीं होती, ना ही दिखाई देती हैं, परंतु आज से कुछ वर्ष पहले हर घर में गाय होती थी। तब यह मान्यता थी कि गायों के घर लौटने से जो धूल उड़ती है उसे बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस धूल से वातावरण पवित्र हो जाता था। यही कारण है कि इस समय को गोधूली बेला कहते हैं। फ्रेंड्स, आजकल की जनरेशन शायद ये सब बातें न माने न ही समझे, परंतु हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम इंडियन व स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का ज्ञान दें व अच्छे संस्कार दें। हाई एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों का ज्ञान देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। सो फ्रेंड्स, इस गोधूली बेला में ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी अन्य देवी देवताओं के साथ इस समय हमारे घरों में आती हैं, या हम कह सकते हैं कि इस समय पूरे वातावरण में सात्विकता आ जाती है, अच्छी एनर्जीज का संचार होता है। इस समय हमें अपने घरों की सभी लाइट्स खोल देनी चाहिए, देवी देवताओं का स्वागत करना चाहिए, साथ ही पूजा घर में व तुलसा जी के समक्ष भी दीपक जगाना चाहिए। साथ ही हमें इष्ट का स्मरण करना चाहिए, जिससे इष्ट शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और हमारे घर से सारी नेगेटिव एनर्जीज बाहर चली जाती हैं व सुख शांति बनी रहती है। अगर आप इस समय गूगल व कपूर की धुनी देते हैं तो घर से सभी लोग बाहर चले जाते हैं। घर के प्रवेश द्वार पे भी यह धुनी अवश्य दे, इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करेगी। तीसरा फ्रेंड्स, इस टाइम हमारे मुख में कई बार सरस्वती जी का वास हो जाता है, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम शुभ बोलें, अच्छा बोलें व सकारात्मक विचार मन में लाएं, क्योंकि यूनिवर्स को जो हम देंगे वही वो वापस हमें देता है। और इस समय तो वैसे भी यूनिवर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, इसलिए इस टाइम मेडिटेशन, पूजा पाठ व सकारात्मक विचारों के लिए बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, सूर्यास्त के समय कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो हमें नहीं करने चाहिए।
सूर्यास्त के समय हमें घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। घर में इस टाइम क्लेश ना करें, ना वाद विवाद करें, इससे भी देवी देवता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। शाम के टाइम अगर आप घर वापस आते हैं तो कभी भी खाली हाथ घर में वापस ना आए। घर का कोई सामान लेकर आए बाज़ार से, या फिर खाने पीने की कोई वस्तु लेकर आएँ। और अगर ये सब संभव ना हो तो बेशक पेड़ का एक पत्ता ही क्यों ना ले आएँ। इससे घर में बरकत बनी रहती है। इस समय सोना और खाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज़ कोशिश ये करें कि इस समय आप ईश्वर की सेवा में लगाएं। फ्रेंड्स, आज का खास उपाय मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके आपस में मतभेद हैं, घर में क्लेश रहता है, तो सूर्यास्त के समय यह काम आप अवश्य करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। गाय के गोबर का एक छोटा सा दीपक बना लें, उसमें तिल का तेल डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें, उसमें जोत जगा दें। जोत आप या तो आप इस दीपक को चौमुखी बना लें या एक मुखी बना लें। इस दीपक को आप घर के दरवाजे के बीच में रख दें। अगर यह पॉसिबल ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे के आसपास आपको जहाँ भी जगह मिलती है, आप यह दीपक वहाँ रख दें। मन में प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति आ रही है और सारी नेगेटिव एनर्जीज बाहर जा रही हैं। यह कार्य आप शुरू में लगातार 21 से 41 दिन करें। जब क्लेश कम होने लगे तो आप यह कार्य हर अमावस्या या शनिवार या रविवार या फिर ट्यूसडेज को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय बताऊंगी। अगर घर में रोग और क्लेश ज़्यादा हैं तो रात के समय जब सब सो जाएं तो अपनी किचन में आप एक दीपक में कपूर रख लें और उसमें थोड़ा घी डाल दें। कपूर की आप 2 टिक्की इसमें रख लें और उसके बाद इस कपूर की टिक्की को आप जगा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि घर से सभी तरह के राहु केतु दोष व पितृदोष बाहर जा रहे हैं और घर में सकारात्मकता आ रही है। फ्रेंड्स, ये सब उपाय बहुत ही सात्विक हैं। आप ये मन में कदापि ना लाएं कि ये इन सब उपाय करने से कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई पता नहीं कैसे उपाय हैं, क्योंकि ये उपाय तो पूर्ण तरह से सात्विक हैं। क्योंकि कपूर और दीपक ये सब पूजा पाठ की ही वस्तुएं हैं। इनसे सिर्फ अच्छी एनर्जीज़ ही आपको घर में आती हुई महसूस होंगी। आपकी सभी नेगेटिव एनर्जीज़ जितनी भी घर में हैं वो सब बाहर चली जाएंगी, क्योंकि कपूर में नेगेटिव एनर्जीज़ को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। वह अच्छी एनर्जीज़ का संचार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इन उपायों को आप पूर्ण विश्वास के साथ व श्रद्धा के साथ करिए। वह अपने जीवन में सकारात्मकता लाइए, अपनी सभी समस्याओं से आप निजात पाइए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर व लाइक कीजिए।